संबंध कैसा होना चाहिए, आज का यह टॉपिक है। ठीक है, इसका निरीक्षण करते हैं, इसे समझेंगे हम सब मिलकर। संबंध कैसा होना चाहिए, इसे जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि संबंध क्या है, संबंध का रूप क्या है। क्या आप जिसे देख रहे हैं, जिसे आप अपना भाई, माता पिता, बहन, पास पड़ोस के लोग, सबको एक संबंधी के रूप में देख रहे हैं, क्या यह संबंध उसी संबंध का रूप है जिसे आप निभाना चाहते हैं, जिसे आप जानते हैं? यह कहाँ तक है? देखिए सर, हमारा संबंध हमारे मानसिकता तक है। हमारे जो भी परिजन हैं, या जो भी हमारे मित्र हैं, या फिर हमारे प्रेमी प्रेमिका हैं, वह सिर्फ मानसिक तक ही हैं। उनका आपसे कोई संबंध नहीं है। वास्तव में यहाँ पर किसी से कोई संबंध नहीं है। कोई किसी को नहीं जानता है, क्योंकि जानने का विषय स्वयं तक है और स्वयं से ही आरंभ और अंत है। तो यह सीधी सी बात है कि हमारे संबंध सिर्फ मानसिक तक हैं। हमारी मानसिकता ही हमारा संबंध है। देखिए, धरती से भी हमारा संबंध है, पेड़ पौधों से हमारा संबंध है, क्योंकि यह सब कुछ हमारे मानसिकता पर छाप छोड़ते हैं। हम जन्म से ही परिवार में रहे हैं, प्रकृति में रहे हैं, हर एक तरह से हम जुड़े हुए हैं, किंतु मानसिकता से हमारा मानसिकता संबंध उत्पन्न करता है। संबंध बहुत सुंदर संबंध होना चाहिए, जैसे किसी को किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं देना चाहिए। सबसे प्रेम, सबको आज़ादी इसमें रखना चाहिए, क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वयं को जानना है, न कि किसी और के पीछे पड़ना या किसी और को बंधन में रखना इत्यादि। हमारे संबंध सुरक्षित और स्वस्थ तभी होंगे जब हमारी मानसिकता हमारे चेतना तक जुड़ जाएंगी, हमारे स्वयं तक एक हो पाएंगी। समाज में प्रत्येक तरह का आडंबर और मिथ्यावाद पसरा हुआ है। यहाँ पर किसी का किसी से कोई संबंध स्वस्थ नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर राज करना चाहता है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को अपना गुलाम बनाना चाहता है। यह स्वस्थ संबंध नहीं है। अगर आप वास्तव में इस संबंध को खूबसूरत बनाना चाहते हैं या खूब आनंद से भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप का संबंध सुधारना होगा। अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा। देखिए सर, प्रत्येक व्यक्ति का मन, प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासाएं अलग अलग होती हैं। हम नहीं समझ सकते तब तक जब तक कि हम खुद को नहीं समझ सकते। खुद को सुधारा जा सकता है, तभी हम दूसरों को सुधार सकते हैं और दूसरों में स्वयं का प्रेम भर सकते हैं। क्योंकि बिना किसी को जाने हम दूसरों को नहीं खुश कर सकते। दूसरों के भाव, दूसरे की इच्छाएं, दूसरों का प्रेम हमें तभी अनुभव हो सकता है जब हम अपने प्रति ईमानदार होंगे,
हमें अपना निरीक्षण करना होगा। हमारे मन में उठने वाले प्रत्येक भाव के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि हमारे भाव ही संबंध जोड़ते हैं। हमारे प्रत्येक विचार संबंध को तहस नहस कर सकते हैं। इसलिए सर, सर्च करना छोड़िए इधर उधर। कोई भी आपके संबंध को स्वस्थ नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद को शांत और आनंद के तह तक नहीं ले जाते। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रश्न रख सकते हैं इस विषय पर भी, और हमें कितना बात करना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। आभार सुनने के लिए।